कैंसर वेलकम टू ओरिएंटलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। ओके 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 ओके, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। टेन ऑफ वैंड्स, द टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स इस डेक से। और हम बॉटम भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। द टावर। ओके, हो सकता है ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ब्रेकअप नहीं है, चीटिंग भी है। या रिवील हुआ है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। ओके, और इसके नीचे तो ये कार्ड भी है। हो सकता है आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए हैं। ओके, बहुत आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लड़ाइयाँ होना, कह सकते हैं आप दोनों के ओपिनियंस ना मैच करना भी एक रीज़न हो सकता है। ओके, तो जहाँ तक मैं ये आपके कार्ड्स देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे एक ईगो फाइट भी मुझे कुछ लोग की दिखाई दी। ज़रूरी नहीं सबका यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का ब्रेकअप है। एक थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है और एक ब्रेकअप शायद आप दोनों में बनी नहीं, अनबन हुई या सही नहीं चल रहा था, इसलिए आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद काफ़ी स्ट्रगलिंग एंड काफ़ी ओवरबर्डन रहा है। आप दोनों एक-दूसरे से अपने मन की साथ रह के भी, हो सकता है आप लोग एक ही जगह पे काम करते हो या एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा है कि आप लोग एक-दूसरे से टकराते हो किसी रीज़न से, मिलना होता हो, पर फिर भी आप एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, नहीं देखना चाहते, नहीं बात कर रहे, नहीं पसंद कर रहे हो। ठीक है? पर कहीं न कहीं फीलिंग्स और एक सॉफ्ट कॉर्नर कहेंगे आप दोनों के मन में रहा है। पर चीज़ें अब पहले जैसे नहीं रही है, जिसकी वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या कोई ईगो है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो आपको बात करने से रोक रही है। चूँकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पार्टनर शायद इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहता है और एक पार्टनर इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता है। 2 तरह के लोग हैं। एक इस रिश्ते से मूव ऑन होते दिखाई दे रहा है, मूविंग फॉरवर्ड, और एक हो ये देख रहा है कि इस स्ट्रगल्स को, जो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स ना, उसको फिर भी पार करके इसका एक ये है कि मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, इस रिश्ते को ठीक कर लूँ। या तो आप हो या तो आपका पार्टनर है। क्योंकि या तो आप इसको छोड़ दिए हो या इसने आपको छोड़ दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बढ़ते हुए दिख रही है। हम और भी कार्ड्स लेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। पर इतना मैं समझ पा रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आप दोनों के बीच में। जैसे वो ट्रस्ट नहीं होता, एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो वापस से वो बना पाना मुश्किल है। अब रास्ते ऐसे हो चुके हैं कि वापस आ पाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। पर ऐसा मैं कहूँगी कि इतना भी नहीं है। अब यहाँ पे आप दोनों अलग-अलग एंड पे खड़े हुए हो। अब ये आप में से कुछ लोग का, आपके पार्टनर का डिसीज़न होगा कि वापस आपके पास आए, और कुछ लोग का होगा कि नहीं, यहीं से वापस लौट जाए। ठीक है? तो हम आगे देखते हैं। यूनिवर्स क्या है आपके लिए, प्लीज गाइड। अरे 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 अरे, ओके। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोग का कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ लोग की अरेंज मैरिज हुई थी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो जो यहाँ पे आए हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका सही नहीं चल रहा है, या तलाक जैसे यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। या फिर हो सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के प्रॉब्लम को सुने और समझे, सुलझाए, तो शायद आप दोनों के बीच की बात बन सकती है। ये भी एक मैसेज है। एक को लग रहा है शायद उसके साथ सही नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है, जिस वजह से इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है। पाथ, जहाँ तक यहाँ पे आया है मूविंग फॉरवर्ड एंड पाथ वे, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जहाँ की यूनिवर्स का भी जो मैसेज मुझे दिख रहा है कि शायद आप दोनों को अपने अपने रास्ते यहाँ पे अलग करने पड़ सकते हैं, या एक रास्ता निकाल के आप दोनों को इसमें सुलह करने की ज़रूरत है। ठीक है?
मीडिएटर की वजह से कोई बीच में आएगा आप दोनों के, या तो आपका कोई म्यूचुअल जानने वाला हो सकता है, या तो कोई कोर्ट हो सकता है जो आप दोनों का सुलह करा दे, या फिर हो सकता है कि कोई रास्ता आप अपना-अपना चुनो कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। हुँ, और काट लेंगे? देखते हैं फिर। अब ठीक है। आपकी पार्टनर की जो सिचुएशन है उसे भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। आपके पर्सन मनी माइंडेड बहुत है, रिश्तों के बारे में थोड़ा कम समझते और सोचते हैं, काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इस वजह से शायद आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपके पार्टनर ने। इट डज़न्ट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल, आपके पार्टनर ने या आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि काम की वजह से उन्होंने कभी आपको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, आपकी वैल्यू की ही नहीं, ठीक है? केमिस्ट्री है, उनके हिसाब से आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बट अब आप वो इस रिश्ते को बचाने की या इस रिश्ते को सही करने की कोई भी कोशिश करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो अब चेज़ नहीं करना चाहते आपको इसमें, इस रिश्ते में वो आपको चेज़ नहीं करना चाहते अब। आई डोंट वांट टू चेज़ एनीमोर। न्यू चैप्टर, इस पर्सन को न्यू चैप्टर चाहिए, लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना है इस पर्सन को। ओके। और मेन प्रॉब्लम क्या इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप दोनों ने कभी एक-दूसरे के एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं किया। अगर किसी ने किसी के लिए कुछ किया, तो उसको ना देखते हुए अगर नहीं किया उसको ज़्यादा देखा जा रहा है, जो किया है उसको तो इग्नोर कर दिया जा रहा है या उसके लिए एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स इस वजह से भी हुई हैं कि आप दोनों ने एक-दूसरे से कुछ सीक्रेट्स रखे हैं या फिर खुल के बात नहीं की है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ठीक है? और ये पर्सन मूव ऑन करना चाहता है, ये आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। वो साफ-साफ यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहा है, क्योंकि उसको लग चुका है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है फिर भी, और नहीं है फिर भी। ठीक है? अगर आप दोनों किसी तरह की सुलह करना भी चाह रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के पास भी जा रहे हो, ठीक है? या कोई मैच्योर पर्सन आप दोनों की मदद कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की भी, तो भी ये पर्सन रेडी नहीं है इस चीज़ों को सँभालने के लिए। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड हो और फीमेल है सामने, तो यहाँ पे फीमेल को एलिमनी से मतलब है बस। ठीक है? ओके। और यहाँ पे अगर मेल है सामने, तो मैं देख पा रही हूँ मेल इतना ज़्यादा फाइनेंस, करियर इन चीज़ों में उलझा हुआ है कि या तो उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है? या फिर उसने मैरिज ही अगर किया था तो पैसे को लेके किया था, अगर ये मैरिज का मैटर है तो, ठीक है? या फिर ये कनेक्टेड ही आपसे था क्योंकि उसका मनी का कोई बेनिफिट आपसे हो रहा था। कुछ लोगों के लिए सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ये पर्सन अब आपके पीछे-पीछे नहीं आना चाहता। अब ये इसने इतना तो फाइनल कर लिया कि अब मुझे अपने लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स करनी है। और प्रॉब्लम यही थी कि आप दोनों ने एक-दूसरे से खुल के बात नहीं की। कैंसर्स के साथ भले ऐसा हो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मुझे कुछ हद तक दिख रही है इस तरह की चीज़ें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ज़रूर अर्न करते हो कैंसर। अगर आप फीमेल हो तो भी मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन इसलिए आपसे अट्रैक्टिव फ़ील करता था क्योंकि आप अर्न करते थे, ठीक है? इंडिपेंडेंट थे। ये चीज़ें इसको बहुत पसंद थी आपकी, जिसकी तरफ से ये अट्रैक्ट था। ज़रूर आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो या मैरिज करना चाहते थे इस पर्सन से, ओके? और देख लेते हैं। उनके लिए आप मैरिज मटेरियल हो, पर शायद अब वो कन्फ्यूज़ है कि उनको आपसे शादी करनी चाहिए कि नहीं, या आपके साथ कोई कमिटमेंट में आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़्ड हैं आपको लेके पूरी तरीके से। फिलहाल तो कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग तो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं पूरी तरीके से कि अब आगे बढ़ जाना ही अच्छा है उनके हिसाब से। द हिएरोफेंट। हुँ। मैं बता दूँ इस रिश्ते में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, और कमिटमेंट को लेके बहुत इश्यूज़ दिख रहे हैं। कमिटमेंट, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, भागेगा आपसे। और मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में आप लोग कुछ लोग लव मैरिज करना चाह रहे थे, कुछ लोग अपने पार्टनर से लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो उनको वो उनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं।
और कुछ लोग का मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अरेंज मैरिज आपकी हो चुकी है, आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, या लव मैरिड या अरेंज मैरिज जो भी कर लो, मैरिज है आप इस पर्सन के साथ, तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन अब आपको लेके कंफ्यूज है, इसके मन में आपको लेके फीलिंग्स नहीं है उस तरह की। एंड या तो ये किसी और पर्सन को डेट कर रहा है, ठीक है, या तो अब आपके साथ ये नहीं रहना चाहता। इस ये मेन रीज़न ये है कि अब फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के मन में उस तरह की आपको लेके, जैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स। इसके बाद हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिग्रेट। ओके। हम्म। पहले मैं सब निकालूं फिर आपको बताती हूँ। ओके। सिंक्रोनिसिटीज। एक्स लवर। मुझे यहाँ पे सच बताओ तो यूनियन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। जिस तरह से आप लोग के कार्ड्स आए ना, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का एक्स लवर वापस आ गया है, मतलब आपके पार्टनर का एक्स लवर। ठीक है, ये चांस मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ के पार्टनर को रिग्रेट हो सकता है अपने इन कर्म पे जो उन्होंने किए हैं। ठीक है, अगर आपको धोखा दिया है किसी तरह का किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उनको रिग्रेट इन चीज़ों का हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी नज़र आ रहा है, पर मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि पर्सन आपको कोई कोई किसी तरह का कमिटमेंट दे, ये वापस आए। क्योंकि जिस तरह से मुझे इनके कार्ड्स आ रहे हैं ना, इसके मन में वो चीज़ है ही नहीं कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते के साथ रहना है। वो प्यार यहाँ पे मिसिंग है, वो लव यहाँ पे मिसिंग है, देखा जाए तो। तो ये पर्सन अगर आपसे मतलब, चलो फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मान भी लो लेते हैं कि चलो इसको प्यार है आपसे, पर ये कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसे पता है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है, हो सकता है कुछ लोग के लिए फैमिली ही है जिसकी वज़ह से ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा आपको। ठीक है? ये रीज़न दिखाई दे रहा है जिसकी वज़ह से ये आपसे दूरी बनाना या दूरी रखना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है। और इसके हिसाब से कि न्यू चैप्टर आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। चाहे आपकी केमिस्ट्री इनके साथ कितनी अच्छी क्यों ना हो। हो सकता है कि आप में से किसी कुछ कुछ लोग के पार्टनर अपने फ़ादर के दबाव में आके किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हैं यहाँ पर। ठीक है? वो नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। ठीक है? ये उनके लिए है जिनका पार्टनर उनसे प्यार तो करता है, बट वो कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे कमिटमेंट है ही नहीं किसी तरह की। ठीक है? पार्टनर प्यार करे तो भी नहीं है और नहीं करता तो भी नहीं है ही नहीं। मतलब अगर आप पूछो यूनियन के बारे में, यूनियन मुझे बहुत 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 अगर रेयर होगा तो 1 और 2% किसी का यूनियन यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जिस तरह की मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है? ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं यहाँ पे सीक्रेट भी आया है, यहाँ पे ट्रुथ भी आया है। जैसे आप लोग ने एक-दूसरे के ऊपर भड़ास तो निकाली, लेकिन अपने दिल की बात कहीं नहीं कही, जो सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए है, अगर आर्गुमेंट हुई है आप दोनों के बीच में। ठीक है? जैसे हमने ये कार्ड देखा था। अगर आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुई है या आप दोनों ने एक-दूसरे को झगड़े हुए हैं, पर आप दोनों ने अगर एक-दूसरे को बुरे वर्ड्स कहे हैं, पर जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना एक-दूसरे के लिए, वो नहीं दिखाया। आप दोनों का दिल टूटा है, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, दोनों का दिल टूटा है। या फिर कह लो अगर किसी ने किसी को थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया तो भाई दिल तो टूटा है यहाँ पर। ठीक है? एंड यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, अगर आपका दिल टूटा है, कैंसर मैं देख लूँ, और आपको थर्ड पर्सन की वजह से धोखा दिया गया, लेकिन वो पर्सन मज़े में है। कुछ लोगों के पर्सन को मैं रिग्रेट में देख पा रही हूँ कि हाँ, उनसे गलती हो गई, उनसे कुछ मिस्टेक हुई, उन्होंने आपको कुछ बुरा बोल दिया जिसकी वजह से अब इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो वो उनको रिग्रेट हो रहा है। जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़े, मैं आपको बता दूँ, वो तो मज़े में है। ठीक है? और जिनके भी, जैसे मैंने पहले बोला, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई है और कुछ बुरा या गलत एक-दूसरे को बोला गया है, तो ये पर्सन रिग्रेट में है, लेकिन ईगो की वजह से ये वापस नहीं आ सकता आपके पास, क्योंकि ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी ही नहीं है अभी। इसका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेंगे, पर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो पर्सन क्लियर ही नहीं है चीज़ों को लेकर। सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे दिखा रही, कुछ तो अवेकनिंग्स इसकी हो रही है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इसके हिसाब से आप दोनों का रिश्ता सही नहीं है।
आगे बढ़ जाना, इस चीज़ से मूव ऑन कर जाना, चूँकि ऐसा लग रहा है कि इसके हिसाब से हो ही नहीं सकता ये रिश्ता। बहुत सारी मजबूरियाँ या बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पर्सन ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि आगे बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा है, और कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को आप में अब वो इंटरेस्ट, वो प्यार अब वो रह नहीं गया है, जिसकी वज़ह से आप दोनों का रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। आप देख रहे हो, ये गरीबी, ये पैसे की गरीबी नहीं, ये इस रिश्ते की गरीबी है कि उसमें वो रिश्ता, वो बात ही नहीं रही। समझ रहे हो? तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, ठीक है? अपनी-अपनी खुशी के लिए, कि तुम भी खुश रहो भाई, हम भी खुश रहें। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते को हो सकता है कोशिश की भी गई हो 1-2 बार बचाने की या सही करने की, पर वो गुंजाइश नहीं बची, इसके हिसाब से, इस पर्सन के हिसाब से। तो ये आगे बढ़ जाना इस रिश्ते से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? आइए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है यहाँ पे कैंसर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर। चलिए देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। लव हिट्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नए इंसान से प्यार हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि इस पर्सन से गुंजाइशें थोड़ी कम है, क्योंकि फीलिंग ट्रैप, या तो आप इस अब रिश्ते में फंसा फंसा महसूस करो, या तो ये इंसान कर रहा था, ठीक है? फीलिंग अलोन, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। शोइंग अफेक्शन, मुझे यहाँ पे इतना नज़र आ रहा है कि शायद कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में, जिसकी एंट्री हो, जिसकी वजह से ये एंडिंग हो रही है, क्योंकि लव हिट्स भी आया है एंड शोइंग अफेक्शन भी आया है। ओवरहेड समथिंग, इस पर्सन की दूसरी प्रायोरिटीज रही सेपरेशन। यस, यू आर इन सेपरेशन। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोग का लॉन्ग डिस्टेंस भी एक रीज़न रहा है इस पर्सन से दूर जाने का। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन, कार्मिक कनेक्शन, डिवाइन फेमिनाइन, दोनों आ चुके हैं। ब्रोकअप, सोलमेट्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट प्लस कार्मिक, बट यस, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। मेन आप दोनों का जो आपको डेट्स पे करने थे, आपने वो किए। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पार्किंग हो, बहुत अच्छा हो, बट चीज़ें आप दोनों की बनी नहीं, चूँकि यहाँ कार्मिक भी जुड़ा है सोलमेट के साथ-साथ। तो आप दोनों ने जो डेब्ट्स एक-दूसरे को पे करने थे, ट्रिगर करना था, वो आप दोनों ने एक-दूसरे को किया है अच्छी तरीके से। अब समय आ चुका है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना, फिलहाल ये आपका फैसला होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।